नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। धीरू भाई अंबानी को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, तब जाकर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बने। धीरू भाई अंबानी जब 15 साल की उम्र में थे तभी से वो नौकरी करना चालू कर दिए थे, काम करना चालू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में ही पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, काम करते थे। और पेट्रोल पंप पे कुछ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ठेला लिया और ठेला पर पकौड़ी बेचते थे। और पकौड़ी कुछ साल बेचने के बाद, कुछ पैसा जमा करने के बाद उसके बाद यमन देश चले गए। यमन देश में भी जाकर वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, नौकरी करते थे। और वहीं पे कुछ साल के बाद क्लर्क का भी नौकरी किए। और यमन देश में ही चांदी का सिक्का होता था और चांदी का सिक्का को गलाते थे और उसे गलाकर पिघलाकर उसे बहुत पैसा कमाते थे और लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए थे। चांदी का सिक्का गलाकर लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए थे। उसके बाद यमन सरकार को पता चल गया कि कोई इंडिया का व्यापारी है, बिजनेसमैन है छोटा मोटा, जो चांदी का सिक्का को गलाता है और उससे लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो यमन सरकार को चांदी का सिक्का बंद करना पड़ा। तब तक लाखों करोड़ों रुपया कमा चुके थे चांदी का सिक्का गलाकर। उसके बाद इंडिया आ गए धीरू भाई अंबानी और अपने चचेरे भाई के साथ बिजनेस किया। वो बिजनेस में फ्लॉप हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। फिर से मसाला का बिजनेस किया और मसाला का बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे बेचना है, कहाँ से माल खरीदना है, कुछ पता नहीं था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, मसाला का बिजनेस करते रहे। उसमें भी पैसा बहुत बर्बाद हुआ, लेकिन मसाला का बिजनेस सफल हो गया। और मसाला का काफ़ी डिमांड बढ़ने के कारण उनको बहुत बड़ा मसाला का कंपनी भी खोलना पड़ा। उसके बाद वो कपड़ा का बिजनेस करने लगे। कपड़ा का भी बिजनेस में काफ़ी डिमांड बढ़ने के कारण उनका कपड़ा का भी कंपनी बहुत बड़ा खोलना पड़ा। उसके बाद ऑयल और गैस का भी बिजनेस करने लगे, वो भी सफल हो गया, उसका भी काफ़ी डिमांड बढ़ने लगा। तो धीरू भाई अंबानी को ऑयल और गैस का भी बहुत बड़ा कंपनी खोलना पड़ा। और रिलायंस आज इंडिया का ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कंपनी है। और जिस समय धीरू भाई अंबानी का मौत हुआ था, उनका डेथ हुआ था, तो उस समय इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन थे। और उस समय उनका नेटवर्थ 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। और आज उनके बेटा मुकेश अंबानी दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है और आज उनका नेटवर्थ 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री का नेटवर्थ 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जब धीरू भाई अंबानी करोड़पति नहीं थे, अमीर आदमी नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, उस समय वो पकौड़ा बेचते थे। और मुंबई में भी पकौड़ा का बिजनेस किए हैं और मुंबई में भी ठेला पर पकौड़ा बेचते थे। और पकौड़ा बेचकर दिन भर में 700-800 रुपये कमा लेते थे। 700-800 कमाने के बाद कुछ पैसा रखते थे और ताज होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। एक कप चाय पीने के लिए ताज होटल में उस समय 500 रुपये लगता था। चाहते तो वो टपरी पे चाय पी सकते थे, छोटा मोटा होटल में चाय पी सकते थे। उस समय छोटा मोटा होटल में टपरी में चाय 1-2 रुपये का मिल जाता था, लेकिन वो चाय पीने के लिए ताज होटल में जाते थे। ताज होटल में चाय पीने के लिए इसलिए जाते थे धीरू भाई अंबानी कि ताज होटल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी आते थे, बहुत अमीर लोग आते थे, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था। तो वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ बात करने के लिए मौका मिलेगा। जब उनके साथ बात करने के लिए मौका मिलेगा, उनको देखने के लिए मौका मिलेगा, तो इनको समझ में आएगा कि ये इतने अमीर कैसे हैं, अपने जीवन में इतने सफल कैसे हैं, ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किए हैं, ये बिजनेस कैसे करते हैं, ये समझ में आएगा। इसीलिए धीरू भाई अंबानी पैसा से ज़्यादा ज्ञान पे फोकस किए हैं। ज्ञान पे फोकस नहीं करते तो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको कामयाब होना है, आपको जो भी फील्ड में करियर बनाना है, उस फील्ड में जाकर देखिए, लोगों से मिलिए कि वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, तभी आपको पता चलेगा। जब आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं, वो लोग अपना फील्ड में कैसे काम करते हैं, जब ये पता चलेगा तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो को फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।